हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल के पेड कोर्स क्लासेस में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की इस जीके की इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टॉपिक से अक्सर आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके पैरामेडिकल में, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में भी आ रखे इस पार्टिकुलर टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसा मैं उम्मीद आप सभी स्टूडेंट्स से करती हूँ कि आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो क्या ये बात सही है? आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही है ना? कमेंट्स में बताइए आप सभी बच्चे, आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? वेरी गुड। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज का ये हमारा जीके का टेस्ट होने जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये टेस्ट जो है वो आपके प्रीवियस ईयर से ही टेस्ट लिए जा रहे हैं जीके का, ताकि आप लोगों का जीके प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और आप लोग को पता होगा कि जीके में प्रीवियस ईयर से 10 से 12 क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं सेम टाइप्स के। तो इसलिए जीके का प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोग को सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति इससे संबंधित है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। बागवानी, बैगन उत्पादन, मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? ब्लू रिवॉल्यूशन इससे संबंधित है। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो भी बच्चे दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ से, और ये जो रिवॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस ये जीके में हर बार पूछे जाते हैं। रिवॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप PYQ देखिएगा तो बहुत बार पूछे गए हैं। कहीं आपको वाइट रिवॉल्यूशन, कहीं ग्रे, कहीं रेड, इस तरह से आप लोग से पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आप लोग को कंप्लीट होना चाहिए। ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ये टॉपिक्स को अच्छे से चार्ट बना लीजिएगा कि एग प्रोडक्शन क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, वाइट रिवॉल्यूशन होता है, ये सारे का आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए कुछ कुछ रिवॉल्यूशन आप लोग को मैं यहाँ बता देती हूँ। तो यहाँ पे नीली क्रांति का संबंध आप लोगों से जब पूछ रहा था तो यहाँ पे आप लोग वर्ड से पकड़िए। ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है? एक्वा। एक्वा का मतलब आप लोग को पता है कि एक्वा मीन्स क्या होता है? तो ये वाटर होता है। और अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड आप लोग को पता होगा कि अगर एलिमिनेशन मेथड अगर आप लोग को आता होगा तो आप लोग इसका आंसर बिल्कुल इजीली तरीके से आप लोग बता सकते हैं। तो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बागवानी, बैगन उत्पादन और अंडा उत्पादन, ये तो किसी भी हाल में होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे वाटर में जो रहता है वो तो आपका फिश रहती है। वाटर में कौन रहता है? तो ये फिश रहती है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मछली उत्पादन से होगा। तो यहाँ पे आपको हर कुछ इंग्लिश जिनका भी वीक है वो अधिकतर सोच लीजिए कि आप लोग वर्ड से पकड़िए। बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके इंग्लिश वर्ड से आप लोग उसका आंसर की इजीली तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्लू मीन्स आप लोग को पता है एक्वा होता है। एक्वा मीन्स पानी होता है। तो वाटर से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे फिश दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिश हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे रिवॉल्यूशन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रत्येक साल पूछ लिए जाते हैं। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए एग प्रोडक्शन,
एग प्रोडक्शन तो ये किस रिवॉल्यूशन से संबंधित है? तो एग प्रोडक्शन को सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। आप लोग इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग फुल लिख लीजिएगा। तो एग प्रोडक्शन को सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ से फिर आती है बात ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है। ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से। वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट भी आप लोग बताइए जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे कि वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये आपका डेयरी मिल्क से संबंधित है। डेयरी या फिर आप लोग मिल्क रिवॉल्यूशन से भी संबंधित है। तो चलिए, इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये सब नोट्स कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से आप लोग चार्ट बना लीजिएगा इसका। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध हो गया आपका मछली उत्पादन से। एग प्रोडक्शन का संबंध हो गया सिल्वर रिवॉल्यूशन से। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध है एग्रीकल्चर से। वाइट रिवॉल्यूशन का संबंध है डेयरी मिल्क के लिए। और ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए होता है। और पिंक रिवॉल्यूशन ओनियन के लिए होता है। तो ये सारे रिवॉल्यूशन का चार्ट आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ से आपको इतने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी तो ऐसे रेड ग्रे ये सब भी होते हैं, लेकिन वो सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो चलिए, इस क्वेश्चंस में आप लोग को कोई डाउट्स नहीं होंगे, अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्मी कल्चर इससे संबंधित है। ऑप्शन है केचुआ, मधुमक्खी, तरबूज, अंगूर। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। वर्मी कल्चर इससे संबंधित है। यहाँ भी आप लोग वर्ड से पकड़िए। अगर आप लोग देन वर्ड से पकड़ते हो तो इसका आंसर इजीली आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग ऐसा बायोलॉजी स्टूडेंट, तब तो वर्मी कल्चर तो आप लोग एकदम इजीली बता सकते हैं। इसका तो आंसर सभी लोग का एकदम बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। अगर आप लोग का आंसर किसी का भी रॉन्ग आया तो आप लोग सोचिए कि गए काम से। अगर इस क्वेश्चन में भी आप लोग गलती किए तो गए काम से। आप लोग फिर सोच लीजिए आप लोग का क्या होगा पैरामेडिकल में। तो वेल डन, जो भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये आपका केचुआ से संबंधित है। और वर्मी कल्चर बायो का वर्ड है। जो भी स्टूडेंट्स बायो के हैं वो वर्ड से समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर केचुआ अर्थवॉर्म होगा। तो चलिए, इसमें भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। इसको हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। आप लोग इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको भी कंप्लीट रखिएगा। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस में कोई डाउट्स हो आप लोग जरूर पूछिए। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे प्रिय स्टूडेंट्स कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 543, 545, 449, 421। इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका देन सही है। ऑप्शन बी इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या अगर आप लोग से पूछे तो 545, नहीं तो फिर 552 अधिकतम संख्या। ये बाई ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं। तो 545 अगर है, 552 तो आप लोग को कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम में आप लोग 552 भी याद रखेंगे। ये भी, ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर
बाई ऑप्शन अगर 545 है तब तो आप लोग 545 को टिक आउट कीजिएगा, लेकिन अगर 552 है और अधिकतम अगर आप लोग से पूछ रहा है अधिकतम, तब आप लोग 552 भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट होगा। अब अगर आप लोग से वर्तमान में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना होता है, वर्तमान की बात करें, जैसे यहाँ पे वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या, अगर वर्तमान वहाँ पे लग जाए तो आपका हो जाएगा 545। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि ये आपके पैरामेडिकल में 3 से 4 बार पूछ लिए गए हैं। तो क्या, जैसे मैं बताई कि अधिकतम में हो जाएगा 552, बट यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। और वर्तमान में पूछे अगर प्रेजेंट में, तब आपका हो जाएगा 545। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और बन जाते हैं, लोकसभा, तो यहाँ से एक राज्यसभा भी आता है। तो राज्यसभा में आपका सीटों की संख्या मैक्सिमम होता है, ये आपका 250 होता है, 250 ये आपका मैक्सिमम है। और इसमें 245 रहता है, और 245 में 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, जिसमें 233 आपका मनोनीत रहता है और 12 जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। ऑप्शन है ए 4, 6, 3, 5। जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं। जल्दी से बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन होते हैं, इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके सारे पैरामेडिकल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और सारे जो आपके करवाते हैं वो बहुत ही डिटेल्स में करवाते हैं। हर क्वेश्चंस के ऊपर एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस और टिक आउट नहीं होता है, हर एक क्वेश्चंस पे डिटेल्स में हम लोग जाते हैं। तो अच्छे से आप लोग भी ये सारे डिटेल्स को अच्छे से नोट्स कीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे 3 बजट होता है, ये तो हम लोग को पता है, लेकिन कौन कौन सा होता है संसद के 3 सत्र, तो उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा होता है वो होता है, फर्स्ट हमारा कौन सा होता है सत्र, तो ये हमारा होता है बजट सेशन। फर्स्ट हमारा होता है बजट सेशन, जो चलता है फरवरी टू मई। ये फरवरी टू मई हमारा बजट सेशन चलता है। दूसरा होता है हमारा मॉनसून सेशन, मॉनसून जो चलता है जुलाई टू सितंबर। और थर्ड जो हमारा सेशन होता है, चलिए इसको मैं इधर लिख देती हूँ। थर्ड जो हमारा सेशन आता है वो आता है विंटर सेशन, विंटर जो कि चलता है नवंबर से दिसंबर का सेशन चलता है विंटर का। तो इसको एक बार मैं अच्छे से आप लोग को बोल दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से इसको सुन लीजिए। तो भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र, तो ये 3 सत्र होते हैं। फर्स्ट जो हमारा सत्र होता है वो बजट सेशन का चलता है, जो कि फरवरी टू मई होता है। सेकेंड हमारा होता है मॉनसून सेशन, जो जुलाई टू सितंबर होता है। और थर्ड हमारा जो है वो है विंटर सेशन, जो कि नवंबर टू दिसंबर चलता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, आप लोग का क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक्स भी आप लोग क्लियर रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे मित्रों कि इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक, कुर्ग, रायपुर, उदयपुर। जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो नासिक में है, और नासिक कहाँ में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ये आपका महाराष्ट्र में है। और ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये टॉपिक्स आप लोग अच्छे से क्लियर रखिएगा। और जो हमारे पेड कोर्स स्टूडेंट्स हैं उन लोग का तो ऑफ कोर्स क्लियर होगा ही, क्योंकि ये तो सारा टॉपिक्स करवा दिया गया है उन लोग को। तो जो अभी हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स इस लाइव क्लास में जुड़े हैं उन लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको ये टॉपिक्स बाय तनुजा मैम के द्वारा करवाया गया है ना। जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि आप लोग का ये टॉपिक्स कंप्लीट है या नहीं, आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो वेरी गुड, आप सभी का ये टॉपिक्स मैं अच्छे से करवा दी हूँ, इसलिए आप लोग भी अच्छे से इस टॉपिक्स को क्लियर रखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्र, आप लोग एक क्वेश्चन और बताइए यहाँ से कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सिंधु नदी का, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग बिल्कुल फास्ट। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो मानसरोवर झील से, ये मानसरोवर झील से होता है। और यहीं से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र, तो ये भी आपका मानसरोवर झील से ही होता है। मानसरोवर, ये भी आपका मानसरोवर झील से ही होता है। तो यहाँ से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक से होता है, और नासिक में आपको दिया रहेगा त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है, और ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील से ही है। ये उद्गम स्थल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, इसलिए आप लोग इस टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलंकर, नगेंद्र सिंह, अबुल कलाम आज़ाद, राधा कृष्णन। जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हो स्क्रीन पे, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चंस को पढ़िए, अच्छे से समझिए और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर दीजिए। अगर आप लोग को नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग गलत ही आंसर दीजिए, बट दीजिए। सभी लोग को लाइव चैट में आंसर देना कंपलसरी है, समझ गए ना। सभी लोग आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनते हैं कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं। तो वेरी गुड, 11 मई को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं।
ये नेशनल एजुकेशन डे किनकी याद में मनाया जाता है, ये भी आप लोग बताएंगे। तो नेशनल एजुकेशन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो गए होंगे कि नेशनल एजुकेशन डे जो है वो अबुल कलाम आज़ाद की याद में, ये मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा था और इन्हीं की याद में नेशनल एजुकेशन डे 11 मई को मनाया जाता है। तो आप सभी लोग को ये पॉइंट्स भी अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 2015 में इस देश के साथ सीमा संबंधी समझौता किया। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल फास्ट। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये हमारा 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये 2015 का प्रीवियस ईयर, और सॉरी 2015 का ये करंट अफेयर्स रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं, इसको आप लोग नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग से करंट अफेयर्स क्वेश्चंस 2 से 3 साल पहले का पूछ लिया जाता है। तो आप लोग करंट अफेयर्स भी देखते हुए रहिएगा। आप लोग करंट अफेयर्स 20, 21, 22, कुछ घटना अगर 23 में होता है तो ये सब आप लोग 20, ये सब आप लोग करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग आंसर जान लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत ने 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधी समझौता किए थे। ये आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में इस मार्ग का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम मार्ग रख दिया गया। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है। दिल्ली में इस मार्ग का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम मार्ग रख दिया गया। औरंगजेब मार्ग, अकबर मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, अशोक मार्ग। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल फास्ट। आप लोग का ये सुपर फास्ट रिवीजन है, आप लोग इतना टाइम्स मत लीजिए। इसमें हम लोग को कम टाइम्स में अधिकतर क्वेश्चंस को करना है, और वो भी अधिकतर क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डिटेल्स में करना है। ये नहीं कि टिक लगाएं आगे चलो, टिक लगाएं आगे चलो, इस तरह से हम लोग को नहीं करना है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ के आया कीजिए मेरे क्लास में, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं GK में होमवर्क भी देती हूँ, क्वेश्चंस भी पूछती हूँ और एक्स्ट्रा डिटेल्स में करवाती भी हूँ। इसलिए जब भी आप लोग GK के लाइव क्लास में ऐड हुई तो आप लोग उसके पहले GK का जितना मैं थ्योरी करवाई हूँ, थ्योरी क्लासेस प्लस प्रीवियस ईयर, ये दोनों को पढ़ के ही आइएगा, तभी आप लोगों को क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे, आप लोग राइट आंसर भी दीजिएगा और आपको ये क्लास में मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो इसलिए आप लोग जब भी मेरे क्लास में आइए तो आप लोग पढ़ के आइएगा अच्छे से। तो इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी लोग लगभग सही दे रहे। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम ट्राई तो किए हैं। तो इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब मार्ग। दिल्ली में इस मार्ग का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम मार्ग रखा गया, तो उसका राइट आंसर है औरंगजेब मार्ग। औरंगजेब मार्ग का ही नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम मार्ग रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मलाला, ललिता बाबर, तकाकी काजिता, एंगस डिटन। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है।
सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? आप लोग को ये क्वेश्चंस का आंसर बताना है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, मलाला। सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार मलाला को मिला था। ये आप लोग याद रखिएगा, याद रखने वाला ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोपेनहेगन इस देश की राजधानी है? जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेल डन, जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डेनमार्क। तो देश राजधानी से आपको अधिकतर क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको पूरे देश राजधानी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोई भी देश राजधानी से आप लोग को पूछ लिया जाएगा, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जीके का कोई लिमिट नहीं है। ये आप लोग को मैं पहले से ही बोलते आ रही हूँ, जीके अनडिफाइंड है, ये तो सबको याद रखना ही पड़ेगा। इसीलिए बोलती हूँ जीके का कोई लिमिट नहीं है। आप लोग जीके में अच्छे से पढ़िए, जितना सिलेबस है उतना ही को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अगर जीके में आप लोग ज़्यादा डीप में जाते हो तो फिर उसका कोई गहराई का अंत नहीं है। इसलिए आप लोग देश राजधानी भी अच्छे से क्लियर रखिएगा। और देश राजधानी भी मैं अपने पेड कोर्स स्टूडेंट्स को अच्छे से मैं करवा रखी हूँ। सारे लोग का ये टॉपिक्स कंप्लीट है ना? जो भी मेरे पेड कोर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव चैट में आंसर आप लोग दीजिए। क्या आप लोग को देश राजधानी टॉपिक्स करवा दिए गए हैं? तो आप लोग कमेंट्स में यस टाइप कीजिए। तो वेरी गुड, आप लोग भी देश राजधानी मुद्रा वहाँ पे मैं करवा दी हूँ अच्छे से आप सभी को, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट है देश राजधानी भी। अगर ये एक क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपके हाथ से 5 मार्क्स गए, 5 मार्क्स आपका कट जाएगा। इसलिए सारे टॉपिक्स को मैं अच्छे से पेड कोर्स में करवा रखी हूँ, तो आप लोग प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसेन बोल्ट एथलेटिक्स में इस देश की तरफ से भाग लेते हैं? अमेरिका, इथियोपिया, केन्या, जमैका। इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा जमैका। जो भी ऑप्शन डी दे रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, ये क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम्स आप लोग को नहीं होगा, ये क्वेश्चंस बस आप लोग को याद रखने होंगे। जमैका है, इसमें 100 मीटर का एक दौड़ हुआ था जिसको 100 मीटर में 9.58 सेकेंड में कंप्लीट करवा लिया गया था। तो ये इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है, बोल्ट एथलेटिक्स में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देश राजधानी में मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं बताई, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ। कोपेनहेगन की राजधानी तो आप लोग बता दी कि डेनमार्क होता है। यहाँ से नॉर्वे की राजधानी कहाँ होता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन का होता है स्टॉकहोम, स्वीडन का स्टॉकहोम हो। और जर्मनी का होता है वान या फिर बर्लिन। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कोपेनहेगन की राजधानी डेनमार्क, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और जर्मनी की राजधानी बर्लिन या वॉन होती है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर 82 पे चलते हैं। और 82 क्वेश्चंस नंबर ये भी करंट अफेयर्स रिलेटेड है, तो इतना इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए आप लोग ये क्वेश्चंस को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं आप लोग को लेकिन आंसर बता दे रही हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे कि मैम इसका तो आंसर ही नहीं बताई, वो इसी क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे, कमेंट्स में भी मैम 82 का आंसर क्या होगा क्या होगा क्या होगा यही करेंगे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ आप लोग को।
लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, तो इसलिए मैं आप लोग को आंसर बता दे रही हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस कार्टूनिस्ट की जनवरी 2016 में मृत्यु हो गई? ऑप्शन है R.K. लक्ष्मण, सुधीर तैलंग, नेकचंद, बाला साहब ठाकरे। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ये 2016 का करेंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आंसर सिर्फ आप लोग जान लीजिए कि इसका आंसर ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, सुधीर तैलंग। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह टू किल ए मार्किंग बर्ड के पश्चात हॉर्पर ली का हाल ही का उपन्यास है। यहाँ पे बताना है हॉर्पर ली का हाल फिलहाल का ही उपन्यास है टू किल ए मार्किंग बर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल फास्ट आप लोग कमेंट्स कीजिए। गार्ड हेल्प द चाइल्ड, द बरिट्स जाइंट, द गोस्ट सेट ए वॉचमैन द पास्ट। जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? वेल डन। जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। टू किल ए मार्किंग बर्ड जो है वो गोस्ट सेट ए वॉचमैन हॉर्पर ली का हाल ही का उपन्यास है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। और उपन्यास से नोवेल राइटर ऑथर के ऊपर मैं प्रत्येक बार बोलते आ रही हूँ कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग क्लियर रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियान ऑफ इक्वास्कू के लेखक हैं। सियान ऑफ इक्वास्कू के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, राजकमल झा, संजीव साहोता, किरण नागरकर। जल्दी से बताएंगे सभी लोग इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? तो वेरी गुड। जो भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं अमीश त्रिपाठी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अदर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्लूटोनियम की खोज इनके द्वारा हुई? रॉन्टजन, मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, सीबर्ग। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम की खोज आप लोगों से पूछा जा रहा है डिस्कवर्ड के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के लिए। साइंस में नहीं पूछेगा आप लोग से डिस्कवर्ड ये सब के बारे में, ये जीके में सिर्फ पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे सभी लोग को बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड। जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से आप लोग को एक HW है कि मैरी क्यूरी के बारे में आप लोग को बताना है, रदरफोर्ड के बारे में बताना है, और रॉन्टजन के बारे में। इन तीनों का डिटेल्स आपको कमेंट्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट्स करना है। ये आज की क्लास का हमारा फर्स्ट होमवर्क आप लोग को मिल चुका है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोनास सॉल्क इसके आविष्कारक हैं? DDT, पोलियो का टीका, इंसुलिन, सल्फा ड्रग्स। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोनास साल्क इसके आविष्कारक हैं। इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, पोलियो का टीका। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ये जोनास साल्क के ऊपर हो गया। आप लोग से टेलीविज़न के आविष्कारक पूछ लिए जाएंगे, टेलीविज़न का हो जाएगा, फाउंटेन पेन का आविष्कारक। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और ये सारे टॉपिक्स भी मैं करवा रखी हूँ। तो चलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप लोग को बताना है कि कैरोटीन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर, बैगन, आलू, मूली। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन ए की ओर आ रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गाजर। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोग को बता दूं कि कैरोटीन, देखिए आप लोग को मैं बता रही हूँ। ओ सॉरी, ये कैरोटीन और ये विटामिन ए से होता है। कैरोटीन विटामिन ए में रहती है। अब विटामिन ए से आप लोग को पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए हम लोग को विटामिन ए का सेवन करना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैरोटीन, सी फॉर कैरोटीन, सी फॉर कैरोट। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, कैरोट, गाजर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी बच्चों लोग का 2022 में एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर उनका पैरामेडिकल में अच्छा कोर्स, अच्छा कॉलेज अगर नहीं मिला होगा, उनका ड्रीम कॉलेज या फिर जो वो कोर्स चाहते होंगे वो अगर उनका नहीं मिला है, तो किसी को निराश नहीं होना है। वो 2023 के लिए अच्छे से आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और हमारे पेड कोर्स के माध्यम से भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पेड कोर्स में तो आप लोग को बेसिक टू एडवांस और बहुत ही डिटेल्स में आप लोग को पढ़ाया जाता है। हर वो टॉपिक्स पढ़ा दिया जाता है जिससे आपके पैरामेडिकल में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा डिटेल्स में पढ़ाए जाते हैं। जो भी टीचर्स हैं वो भी सारे पैरामेडिकल क्वालिफाइड ही टीचर्स हैं। सारे लोग अपने अपने, जिनका जो ड्रीम था वो सारे लोग का अपना अपना कंप्लीट हो रखा है। तो आप लोग भी अच्छे से यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और हमारा पेड कोर्स लेके भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स को निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है। अगर आप लोग पीपीआई ट्यूटोरियल पे आए हो तो निगेटिव थिंकिंग आप लोग बाहर निकाल के ही आओ। अगर आप लोग देन अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप लोग का बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रैंक आप लोग ला सकते हैं। तो और पीपीआई ट्यूटोरियल पे जो भी आप लोग को पढ़ाया जाता है वो रियल एंड जेन्युइन सारा कुछ पढ़ाई जाती है। और जो भी फैक्ट और रहता है वही बात आप लोग को यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बतलाया जाता है। तो इसलिए आप लोग कभी भी नर्वस मत होइएगा, हमेशा मोटिवेट रहिएगा। तो चलिए एक थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप लोग के लिए एक शायरी है, छोटा सा, बस 2 लाइन का। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो थैंक यू। आप लोग को इसी तरह की मन में मोटिवेशन रखना है कि काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन काम भी ऐसा हम लोग को करना है कि अपना पहचान हम लोग खुद बना सकते हैं। और जो हम लोग का रास्ता है उस पर हम लोग अच्छे से चलेंगे तो क्यों नहीं हम लोग को मंजिल मिलेगा। और मंजिल मिलेगा तो हम लोग का मिसाल तो बनेगा ही। इसलिए ज़िंदगी जीना भी है तो एक मिसाल की तरह जीना है। ये नहीं कि बस किसी तरह ज़िंदगी को काट रहे हैं, उस तरह का लाइफ हम लोग को नहीं जीना है। ज़िंदगी जीना है तो मिसाल की तरह जीना है, एकदम इस कदर जिएंगे कि हाँ अपने आप में मस्त है, किसी से कोई गम नहीं, अपने आप में इतना एक्साइटेड, इतना हैप्पी रहना है। इसी तरह का हम लोग को ज़िंदगी जीना है। तो इसलिए आप लोग को भी नर्वस नहीं होना है, आप लोग को भी अच्छे से स्टडी करना है और आप लोग भी देन बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आज की तो हमारा क्वेश्चन नंबर 88 पे हम लोग बात करने वाले थे। तो थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ सिलेबस भी बात कर लिए, बट कोई नहीं, ये भी ज़रूरी होता है। तो 88 का हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका संश्लेषण सूर्य प्रकाश में होता है, इसका संश्लेषण सूर्य प्रकाश में होता है। क्लोरोफिल, विटामिन डी,
विटामिन ए, विटामिन के। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संश्लेषण सूर्य प्रकाश में होता है, तो आप सभी लोग का इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, विटामिन डी। और विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, और विटामिन डी से आपका बोन ये सब सही रहता है, इसलिए विटामिन डी भी आप लोग को लेना जरूरी होता है। तो आप लोग विटामिन डी का भी अच्छे से यूज़ कीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 का हमारा क्वेश्चन है 1 एकड़ इसके बराबर होता है। यूनिट कन्वर्जन, मैं पिछले ही क्लास में आप लोग को बताए थे, यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप लोग से प्रत्येक साल नहीं तो फिर भी 2 से 3 बार पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 100 वर्ग मीटर 1760 गज 10 वर्ग मीटर 20 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 1 एकड़ का यूनिट जो हम लोग को बताना है वो वर्ग मीटर में बताना है, सारे ऑप्शन वर्ग मीटर में है। तो यहाँ पे बता दो कि ये क्वेश्चन सही है, बट इसका जो ऑप्शन है वो गलत है, इसमें राइट आंसर दिया ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये 1 एकड़ जो होता है वो 46 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, तो इसका ऑप्शन गलत है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पैरामेडिकल में देख लिए जाते हैं, और आपको मैं प्रीवियस क्लास से ही बताते आ रही हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर मार्क्स मिलना होगा तो सभी को मिलेगा, मार्क्स कटना होगा तो सभी लोग को मार्क्स कटेगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस में मे भी मार्क्स नहीं मिलते होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आइए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप हमारे पेड कोर्स के माध्यम से बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आप लोग को सारा डिटेल्स व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी। तो आप लोग हमारे पेड कोर्स के माध्यम से भी जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कीजिए। और यहाँ पे आपको हर कुछ एकदम डिटेल्स में और बहुत ही ईजी वे में पढ़ाया जाएगा कि हर एक स्टूडेंट को अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर लिए जाते हैं। जो तेज है वो तो तेज है ही, लेकिन जो वीक हैं उनके लिए भी ये पेड कोर्स है। तो आप लोग हमारे पेड कोर्स के माध्यम से भी ज़रूर जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी बेस्ट बनाइए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट और ये हमारे क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो है क्वेश्चन फेदोमीटर मापता है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कितना बार रिपीटेड हो चुका है, 20-22 में आ रखे हैं, उसके बाद मैंने 17 या फिर 16 में भी करवा रखे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। तो ये क्वेश्चंस तो सभी लोग को याद होगा, बहुत सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। समुद्र की गहराई, फेडोमीटर क्या मापता है, तो ये समुद्र की गहराई को मेजर करता है। अब मापना ये सब भी बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ये सारे टॉपिक्स को भी अच्छे से क्लियर रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कोई भी स्टूडेंट्स को नर्वस नहीं होना है, सभी लोग को अच्छे से मोटिवेट रहना है और अच्छे से अपना तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना है। अब हम लोग को पिछला मेरे साथ क्या हुआ वो पास्ट था, वो पास्ट को समझ के आप लोग भूल जाइए और अपनी तैयारी में इतना आप लोग बिजी हो जाइए कि आपका आने वाला जो प्रेजेंट हो वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन हो। और सफलता तभी मिलती है जब आप कुछ अपने फेल्यूर से सीखते हो। तो निराश कभी नहीं होना है, और जिनका भी नहीं हुआ है वो इस बार बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आप लोग अपने संघर्ष को जारी रखिए, स्ट्रगल सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी सक्सेस का मज़ा है। इसलिए आप लोग स्ट्रगल कीजिए, और जिस दिन आपका फाइनली आपका जो ड्रीम कॉलेज कोर्स होगा वो आपको मिलेगा, तब आप लोग को बहुत ही खुशी होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में पूछ लिया कीजिए, वहाँ पे मैं आंसर आप लोग को बता दूँगी। कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी आप लोग को डाउट्स हो तो आप लोग पूछिएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।